ये सुल्तानपुर की वो तारीखी सरजमीन जहां पर सन 57 की जंग आजादी के लिए यहां के उस वक्त के जिम्मेदारों ने कसम खाई थी कि वतन अजीज से अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में थे। ओवैसी आज सुल्तानपुर जिले के ओदरा गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मिशन यूपी के अंतर्गत असदुद्दीन ओवैसी पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत कल अयोध्या के बाद आज उन्होंने सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार जोशो खरोश के साथ उनका यहाँ स्वागत किया गया। आपने यहाँ सुना असदुद्दीन ओवैसी को शेर बताते हुए यह जो है नारे लगाए जा रहे थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। कल वे अयोध्या थे, आज वे सुल्तानपुर में थे, लेकिन यहाँ अपेक्षाकृत वैसी भीड़ नहीं जमी जैसी भीड़ की अपेक्षा उन्होंने यहाँ से किया था। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश से लेकर मायावती तक को जमकर कोसा और अपना निशाना भाजपा पर भी साधा। हम आपको यहां आगे सुनवाने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी का वह बयान जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने सुल्तानपुर की सरजमी से भाषण किया और सुल्तानपुर को ऐतिहासिक शहर बताया। यहां सुल्तानपुर में ओवैसी ने तालिबान का समर्थन किया और कहा कि वहां की महिलाओं की फिक्र करते हो, लेकिन कानपुर में महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसकी फिक्र उन्हें नहीं है। चलिए आपका समय ज्यादा न लेते हुए सीधे ले चलते हैं आपको ओवैसी जहां अपना तकरीर कर रहे हैं। कानपुर की एक तारीखी सरजमीन है, यह औलिया अल्लाह की सरजमीन है। यहां पर बुजुर्ग हजरत अलाउद्दीन बल्खी, हजरत महमूद बल्खी, पांचों पीरन जिसको कहा जाता है, तारीखी सरजमीन है। ये सुल्तानपुर की वो तारीखी सरजमीन जहां पर सन 57 की जंग आजादी के लिए यहां के उस वक्त के जिम्मेदारों ने कसम खाई थी कि वतन अजीज से अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंकेंगे। ये सुल्तानपुर की अजीम सरजमीन जहां पर शीतल मल्ला ने आजाद। आपने सुना, ठीक सुना, ओवैसी सुल्तानपुर की तारीफ कर रहे हैं। वह तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया कि सुल्तानपुर का नाम सरकार बदलकर कुशभवनपुर करने जा रही है। बस इसी बात को लेकर ओवैसी वहां मौजूद लोगों से सुल्तानपुर के बारे में जानकारी लिए और उसके बाद शुरू हो गए। ओवैसी ने सुल्तानपुर में मुसलमानों के योगदान को सराहा, उस समय के जिम्मेदार लोगों को सराहा और सुल्तानपुर को मुगलिया शासन से जोड़ते हुए उसकी खासियतों को बताने का सिलसिला शुरू कर दिया। काफी समय तक सुल्तानपुर और उसके बारे में बोलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी अंततः अपने मकसद पर आ गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार को कोसते हुए कहा कि अफगानिस्तान की महिलाओं की फिक्र उन्हें ज़्यादा है, लेकिन कानपुर में जो होता है उसकी फिक्र उस सरकार को नहीं है। उन्होंने मायावती को भी आड़े हाथों लिया और अखिलेश को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मुसलमान अखिलेश को अपना रहनुमा मानता होगा, लेकिन अखिलेश मुसलमानों को अपना कुछ नहीं मानते। जब वे चुनाव हार जाते हैं तो ठीकरा मुसलमानों के सर पर मढ़ देते हैं। कभी एक बार भी उन्होंने अपनी हार की जिम्मेदारी यादवों पर नहीं सौंपी। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, इसी का फायदा
यहाँ के लोकल राजनेता उठाते हैं। मुसलमानों का अपना कोई नेता होना ही चाहिए जिसकी अगुवाई में समूचा मुस्लिम समाज चले। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान का अपना कोई नेता हो जाएगा, मुसलमान अपने नेता को मानने लगेंगे, तो और दलों के लोग भी उनकी इज्जत करने लगेंगे। आज मुसलमानों को सिर्फ यूज किया जा रहा है। उन्होंने मायावती का जिक्र करते हुए कहा कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक मुसलमानों का यूज किया है। अखिलेश सरकार ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाया है, जबकि इन दोनों ने मुसलमानों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए, अपना अगुवाकार चुनना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश में उन्हें एक मुकाम हासिल हो सके। कुल मिला के इनके पूरे भाषण का तारतम्य यह रहा कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में उपेक्षित है, उसके पास कोई अपना नेता नहीं है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सताया जाता है। अपने पूरे भाषण के दौरान ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को कम कोसा, लेकिन अखिलेश और मायावती को उन्होंने ज्यादा कोसा। केंद्र सरकार की नीतियों का असदुद्दीन ओवैसी ने कड़े शब्दों में विरोध किया और कहा कि तालिबान की चिंता केंद्र सरकार ज्यादा कर रही है, तालिबान में रहने वाले महिलाओं की चिंता सरकार को ज्यादा है, लेकिन यहाँ जो महिलाओं के साथ हो रहा है, यहाँ जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, केंद्र सरकार को उसकी चिंता नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले किए और कहा यह सरकार जन विरोधी सरकार है। असदुद्दीन ओवैसी ने सुल्तानपुर के मंच से आज उत्तर प्रदेश में AIMIM यानी अपनी पार्टी के चुनावी जंग का आगाज किया और कहा हमारी पार्टी यहां चुनाव में उतरेगी और जीत भी हासिल करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आएगा और उनके साथ खड़ा मिलेगा, उनकी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। बहरहाल अब देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या के बाराबंकी और यहाँ सुल्तानपुर के इस भाषण का कितना असर मुसलमानों पर होता है। मुसलमान अखिलेश के साथ जाता है, मायावती को पसंद करता है, या फिर अपना रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी को मान लेता है। यह एक बड़ा सवाल है जो यूपी चुनाव के दौरान उभर कर सामने आने वाला है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए सुल्तानपुर के वदरा गांव से महेंद्र प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।